ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 28 सितंबर 2016 को नवयुग सद्भावना समिति और नारायणी साहित्य अकादमी ने भगत सिंह की 109वीं जयंती पर आयोजित किया एक शानदार कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन में बरेली शहर की शान श्री मनोज थपलियाल जी को बरेली गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की श्रीमती निरुपमा अग्रवाल जी ने। मुख्य अतिथि रहे श्री डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि रहे श्री डॉक्टर MM अग्रवाल, श्री डॉक्टर परमेंद्र माहेश्वरी और श्री विजय मूलचंदानी। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे बरेली शहर का नाम तेजी से कवि सम्मेलन की दुनिया में रोशन करने वाले नौजवान कवि श्री रोहित राकेश जी। आपको बता दें कि नारायणी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री चंद्रमणि ब्रह्मा दत्त। इनका संदेश आप वीडियो के आखिर में जरूर सुने। अगर देश की समस्याएं गिनाने लग जाएंगे, अगर देश की समस्याएं गिनाने लग जाएंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लग जाएंगे। अगर देश की समस्याएं गिनाने लग जाएंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लग जाएंगे और ना जाने कहां खो गई है देश की खुशहाली, जिसे ढूंढने में जमानों लग जाएंगे। आइए हमारे मध्य यहाँ पर डॉक्टर KP सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। क्षमा चाहते हुए बस थोड़ा व्यवधान। आपकी कविता सुनी, उस पर कुछ कहना चाह रहा था, 2 शब्द, ज्यादा व्यवधान नहीं करूंगा मैं। जयद सक्सेना जी, बहुत अच्छी कविताएं थी आपकी दोनों ही, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपने ससुर और बहू का झगड़ा सुना है? आपने जब भी सुना होगा तो सास और बहू का झगड़ा ही सुना होगा। तो हम दोषी नहीं हैं, महिलाएं ही दोषी हैं महिलाओं के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं डॉक्टर साहब की बात पे 50% मोहर लगाता हूं। 50% नहीं, पहले नारी को कहा जाता था अबला, मेरे ख्याल से अबला। अब नारी अबला नहीं हो चुकी है, अब हो चुकी सबला। अब नारी सबला हो चुकी है। हाँ, मैं बिल्कुल आपको ठीक बात बता रहा हूं। कौन कहता है अबला हो तुम? कौन कहता है अबला हो तुम? बहुत बड़ी बला हो तुम। कौन कहता है अबला हो तुम? बहुत बड़ी बला हो तुम और पूरे घर को हिलाए देती हो, भूकंप हो, जलजला हो तुम। क्या बात है साहब, वाह वाह। आइए मैं आभार करता हूं डॉक्टर KP सिंह जी का। राष्ट्रीय चेतना का स्वर है डॉक्टर KP सिंह जी। मां शारदे को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मंचासीन तमाम ऐसे व्यक्तित्व जो साहित्य के क्षेत्र में समर्पित है। हमारे मध्य डॉक्टर MM अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि कृपया मंच पर आ जाएं और मैं अजय राज शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर MM अग्रवाल जी मेरे चाचा जी हैं, मेरे परिवार से आते हैं, मेरे कुनबे से आते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर MM अग्रवाल जी के लिए। स्वागत है। मंचासीन तमाम साहित्य जगत के जाने माने नाम, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता क्योंकि वक्त इतना भी थोड़ा सा बढ़ भी चुका है और कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। मैं विशेष अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं और साथ साथ मैं विशेष वंदन करता हूं आदरणीय थपलियाल साहब का, डॉक्टर साहब कासिम साहब का, आदरणीय साहित्यकारा मैडम निरुपमा अग्रवाल जी, श्री ब्रह्मदत्त सर, आप सभी का मैं नमन करते हुए 4 पंक्तियां हाजिर करता हूं। स्वागत है। मैं अनीता अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं, विशेषकर राजेश अग्रवाल जी से निवेदन करता हूं कृपया आगे आ जाएं। जो हमारे सम्मानित श्रोतागण हैं कृपया आगे आ जाएं तो और अच्छा रहेगा। अभी कोने पर हमारे अंकल जी बैठे हुए हैं, प्लीज भाई साहब। हर बात की जड़ माँ है। आज हम जो बैठे हैं उनकी कृपा है, माँ के चरणों में ही का पाठ चल रहा है। अभी मैडम ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है। 4 पंक्तियां हाजिर करता हूं, सुनेगा। चरण माँ बाप के धो
खुशी से झूम लेता हूँ, हमेशा साथ रह कर धाम चारों घूम लेता हूँ। मुझे मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। बच्चों, 4 पंक्तियां आप सभी के लिए। कभी सम्मान की पगड़ी उछाली ही नहीं जाती, कि मार के भी जुबां माँ बाप की टाली नहीं जाती। कभी भी भूल कर माँ बाप के दिल को दुखाना मत, दुआ या बद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती। दुआ या बद दुआ माँ बाप की खाली मैं आपको एक बात नहीं बता दूं, जाती। आपकी तालियां पोलियो ड्रॉप का काम करती हैं, 2 बूंद जिंदगी की। चूंकि आज का कार्यक्रम शहीद आजम सरदार भगत सिंह को समर्पित है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आप सभी युवाओं का, भूतपूर्व युवाओं का। आप सभी आज युवा हैं क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित हैं जो एक विशेष कार्यक्रम है, सिर्फ कवि सम्मेलन नहीं है। जोश की जो आग भर दे वो कहानी चाहिए, हर दिलों में देशभक्ति की रवानी चाहिए। गोलियां सीने पे झेले हंस के फंदा चूम ले, चंद्रशेखर और भगत सिंह सी जवानी चाहिए। चंद्रशेखर और भगत सिंह सी जवानी चाहिए। देखिए, ये ऐसे युवा सरदार भगत सिंह जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में ही फंदे को चूम लिया, आज उनको याद करने का समय है, उनको दिल से याद करने का समय है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, जिगर फौलाद रखता हूँ। भगत सिंह चंद्रशेखर को हमेशा याद रखता हूँ। जमी दो गद शहीदों संग हमारे नाम हो जाए, लबों पर मैं हमेशा ही यही फरियाद रखता हूँ। लबों पर मैं हमेशा ही यही फरियाद रखता हूँ। कौमी एकता के हवाले 4 पंक्तियां खालिद साहब सुनेगा। स्वागत है। यहाँ सब उजाला सुन रहे हैं। सर सब सुन रहे हैं। चाहूंगा। स्वागत है। तिरंगा ये हमारी जान है, ईमान मेरा है। ये गीता भी हमारी और ये कुरान मेरा है। रगों में दौड़ता है जो लहू है एक जैसा ही, चलो मिलकर बता दें कि ये हिंदुस्तान मेरा है। चलो मिलकर बता दें कि ये हिंदुस्तान मेरा है। शाहजेब भाई कहाँ है? बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आइए, चूंकि सबसे पहला जो छक्का मारा सचिन बाबू ने, इनको देखकर थोड़ी सी भावना हमारे अंदर जगी। नहीं, अब धोनी अभी आ गया बहुत सारे कवि हैं, दादा बैठे हुए यहाँ से, दादा भी तमाम ऐसे कवि हैं जो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। स्वागत। 4 पंक्तियां बैठे बैठे लिखी हैं। नहीं, मैं आपसे सुनिएगा। हाँ, स्वागत है। बोलिए साहब, बोलिए, आप बोलिए। ऐसा है, पाकिस्तान की धज्जियां मैं रोज उड़ाता हूँ। राख लगाकर जीप खींच लो पापी पाकिस्तान की। बोले राख लगाकर क्यों? बोले राख लगाकर इसलिए क्योंकि जो है जीप जो है फिसल भी सकती है, इसलिए राख। बोले ए मुशर्रफ, मैं तुझे राणा संगा की तलवार घोंप के मार दूं। बोले राणा संगा की तलवार से क्यों मार दो? बोले राणा संगा की तलवार इसलिए कि तलवार इतनी पुरानी है कि तलवार
तलवार से तो मरेगा ही मरेगा, तलवार से नहीं मरा तो तलवार इतनी पुरानी है कि सेप्टिक से तो मर ही जाएगा। क्या बात है, क्या बात। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। भावनाएं प्रस्तुत करता हूं, सुनेगा। कब सुनने आए हैं, दिल से जोड़िए, बिल्कुल सुनने का मजा आएगा। सुनेगा साहब, मैं 4 पंक्तियों से आदरणीय मोदी साहब से अपील करता हूं, स्वागत भी आशीर्वाद चाहूंगा स्वागत कि तुम भी निष्ठुर बनकर उनकी सीमा भेदो मोदी जी। सचिन बाबू, तुम भी निष्ठुर बनकर उनकी सीमा भेदो मोदी जी, जहर बुझी छुरी से उनके घाव कुरेदो मोदी जी। मेरा संकेत कहां है आप समझ सकते हैं, बलूचिस्तान। तुम भी निष्ठुर बनकर उनकी सीमा भेदो मोदी जी, जहर बुझी छुरी से उनके घाव कुरेदो मोदी जी। बटुकेसर अशफाक भगत तैयार आज भी बैठे हैं, बटुकेसर अशफाक भगत तैयार आज भी बैठे हैं। हाथों में इनके बम AK-56 दे दो मोदी जी, हाथों में इनके बम AK-56 दे दो मोदी जी। आज भी ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद की या सरदार भगत सिंह की कमी है, बस आज जरूरत है सच्चे दिल से देश से जुड़ने की। चलिए खैर, स्वागत है। जो बात हमें कहनी थी, भावनाएं कहनी थी, स्वागत है। अब इसके बाद चूंकि गजल पढ़नी है और बहुत सारे जो है बहुत अच्छे लोग पढ़ने वाले हैं, भी मैं उनको सुनना चाहता हूं। 4 पंक्तियां हाजिर करने के बाद गजल से जोड़ूंगा आपको। कि बदलते वक्त के संग बदगुमानी छूट जाती है। टपलियाल साहब, स्वागत है। बदलते वक्त के संग बदगुमानी छूट जाती है, उम्र की दौड़ में पीछे जवानी छूट जाती है, उम्र की दौड़ में पीछे जवानी छूट जाती है। कि ये धरती पपौती है नहीं पूछो सिकंदर से, कज़ा आती है जब भी जिंदगानी छूट जाती है, कज़ा आती है जब भी जिंदगानी छूट जाती है। 4 पंक्तियां समर्पित करने के बाद एक गजल छोड़ी सी स्वागत करता हूं। स्वागत है। कि भला मैं भी था मजबूरी में लेकिन मैं कशी कर ली, भला मैं भी था मजबूरी में लेकिन मैं कशी कर ली। जला कर खुद के दिल को धड़कनों ने आतिशी कर ली, मुझे आगोश में तन्हाइयों ने ले लिया जब से, मैं जिंदा तो रहा पर दिल ने मेरे खुदकुशी कर ली, मैं जिंदा तो रहा पर दिल ने मेरे खुदकुशी कर ली। और गजल का मतलब और चंद शेर सुनने की जहमत उठाइएगा। अगर शेर के माध्यम से आप तक स्वागत पाऊं तो आपकी मोहब्बतें चाहूंगा साहब। दिल ये जब भी करे आ भी जाया करो, दिल ये जब भी करे आ भी जाया करो, हो भले कितने गम मुस्कुराया करो, हो भले कितने गम मुस्कुराया करो। रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, गर मनाए तो फिर मान जाया करो, गर मनाए तो फिर मान जाया करो। शेर सुनेगा, स्वागत है। कि घर चले भी गए रूठ कर तुम कहीं, हरीश जी सुनिए। घर चले भी गए रूठ कर तुम कहीं, शाम से पहले घर लौट आया करो, शाम से पहले घर लौट आया करो। आखिर क्यों? कि घूमते हैं
दे बहुत आजकल, घूमते हैं दरिंदे बहुत आजकल, तुम अकेले कहीं यूं न जाया करो, तुम अकेले। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अकेले यूं कहीं ना जाया करो। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी गजल पढ़ा रहे थे। अच्छा, प्यार एक ऐसी चीज है जैसे लड़का समझाए तो लड़की नहीं समझती, और लड़की समझाए तो लड़का नहीं समझता, और ये दोनों समझ जाए तो दुनिया वाले नहीं समझते। नहीं, मैं बिल्कुल आपको ठीक बात बता रहा हूँ। एक बार मैं डॉक्टर साहब के घर गया, मैंने डॉक्टर साहब ये आपका कुत्ता बहुत अच्छा है, बिल्कुल शेर जैसा दिखता है। बोले असल में ये शेरी है, प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के कुत्ते जैसा दिखने लगा है। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डॉक्टर केपी सिंह जी के लिए। और मुझे आगे दोस्तों, नारायणी साहित्य अकादमी का उद्देश्य और विशेष रूप से आज का जो कार्यक्रम जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हमारे कवियों ने शिरकत की, शहीद भगत सिंह जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में था। नारायणी से साहित्य अकादमी हमेशा सारे प्रदेशों के साथ साथ सारे शहीदों के जन्मदिवस पर और शहादत दिवस पर हमेशा कार्यक्रम करती रही है। संभवतः मेरा तीसरी या चौथी बार यहाँ बरेली आगमन है। हमेशा रोहित जी और इनकी टीम पूरे हिंदुस्तान से कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन और मुशायरा करती है और शहीदों को उनको एक अलग अंदाज में याद करती है। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम, ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन आपको अच्छा लगा होगा। ये पूरा प्रोग्राम नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा प्रोग्राम आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com और हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये नीचे फ्लैश हो रहा है, 9997640286। फिर किसी शहर से किसी मुशायरे, किसी कवि सम्मेलन या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन महेश के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए, बरेली से।